हेलो माय डियर्स, मैं रुपेश कुमार सिंह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आरकेएस ट्यूटोरियल में, जहां आज मैं आपको देने वाला हूं क्लास 10 साइंस बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर केमिस्ट्री के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पेज 216 पर पूछे गए सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के फुल डिटेल्ड आंसर्स विथ फुल एक्सप्लेनेशंस। तो लाइक बटन को प्रेस करते हुए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो लेसन पर। बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, दैट इज नेम द एलिमेंट हुज वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म इज बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसका एक एलोट्रॉप जो है वो बकमिंस्टर फ्लोरीन है। तो आपको पता है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो यहाँ कार्बन के बारे में बात हो रही है, तो आंसर है कार्बन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आपको बताना है कि कार्बन के वो दो प्रॉपर्टीज क्या हैं जो कि उसे बाकी नॉन मेटल से या यूं कहें कि बाकी के एलिमेंट से अलग करते हैं, है ना, जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या ऑलमोस्ट 10 मिलियन आज के डेट में है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ कौन हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, जिसके द्वारा जो है वो सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स करता है ना। कार्बन के ही दूसरे एटम्स के साथ जो है वो लंबे लंबे चेन्स बनाता है कार्बन, है ना। और दूसरी बात है कि टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है। तो कार्बन 4 अलग अलग एटम से जो है वो चेन में जुड़ सकता है, या तो 4 अलग अलग चेन ही उससे जुड़ जाएं एक कार्बन एटम के साथ, या कोई डिफरेंट एटम, है ना, एटम अदर देन कार्बन, कोई भी डिफरेंट एटम उससे 4 छोरों पे जुड़ सकता है ना। हर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा 4 अलग अलग एटम से या 4 अलग अलग कार्बन चेन से जुड़ सकता है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, इसके कारण कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तीसरा क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोगों को बताना है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एलिमेंट सी। तो डायमंड और ग्रेफाइट को बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड बताया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत है ना। हम जानते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, है ना, वो प्योर एलिमेंट ही है बच्चों, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द साइंटिस्ट हु डिसप्रूव्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वे साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो गलत बताया, मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं, ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो सही नहीं है। वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के भीतर ही जो है वो मतलब डेवलप हो सकते हैं, वेदर इट बी प्लांट और एन एनिमल बॉडी, है ना। लेकिन वॉलर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया उन्होंने सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दी थी और फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो समाप्त हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट हुज एलोट्रॉपिक फॉर्म इज ग्रेफाइट। वेरी इजी, कार्बन, है ना। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स में से एक एलोट्रॉप जो है ग्रेफाइट है। उसके बाद छठा, इन एडिशन टू सम प्रोपेन एंड इथेन LPG cylinders contain mainly 2 isomers of another alkane. Name the 2 isomers and write their condensed structural formulae. कहा जा रहा है कि LPG सिलेंडर में प्रोपेन और इथेन के अलावा एल्केन के 2 आइसोमर्स होते हैं, है ना। इसके अलावा अनदर एल्केन के 2 आइसोमर्स होते हैं। तो उनका आपको नाम बताना है और उनका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, है ना। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड दिखाते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो है वो बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट उसको CH2 या CH3 उस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे
इसका आंसर है बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स एलपीजी में होते हैं, है ना, प्रोपेन और इथेन के अलावा। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो मेजर अमाउंट में पाया जाता है, इसके साथ इथेन का ट्रेसेस भी पाया जाता है एलपीजी में। तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो दो मेन कंपाउंड्स हैं एलपीजी के। इसमें जो ब्यूटेन है वो अपने दो आइसोमर्स के रूप में पाया जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। प्रोपेन का तो आइसोमर्स जो है बच्चों आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। ब्यूटेन 4 जब कार्बन की संख्या हो जाती है, 4 एटम्स हो जाते हैं ब्रांच में, तो फिर आइसोमेरिज्म जो है वो शुरू हो जाता है, ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो ब्यूटेन भी जो है, अब वहाँ पे ब्यूटेन है तो उसके आइसोमर्स भी होंगे। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दो फॉर्म में ब्यूटेन जो है वो पाया जाता है। और इनका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने की बात है तो देखिए, ये जो है वो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंडेंस्ड, है ना, 1 2 3 4। ये एक स्ट्रेट चेन है बच्चों, है ना। यहाँ पे इस तरह से इसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये देखना है कि अगर हम कंटिन्यूस काउंटिंग कर पा रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट चेन ही है ना। तो ये 1 2 3 एंड 4 कहीं भी कोई ब्रांच हमें नहीं मिल रहा है, 4 कार्बन एटम्स हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखिए 3 कार्बन एटम्स की चेन है, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, 3 तरह से हम इसमें जो है मेन चेन जो है वो उसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है अगर हम लोग इस तरह से चेन फॉर्म करते हैं, मेन जो है वो चेन फॉर्म करते हैं, तो फिर ये जो है वो इसका ब्रांच हो जाएगा। और अगर इस तरह से चेन फॉर्म करते हैं तो फिर ये इसका ब्रांच हो जाएगा, है ना। और अगर इस तरह से चेन काउंट करते हैं तो फिर ये जो है उसका ब्रांच हो जाएगा, है ना। तो हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, किसी भी तरह से करेंगे तो हमें 3 कार्बन एटम्स की चेन मिलेगी और एक जो है मिथाइल ग्रुप जो है ब्रांच के रूप में मिलेगा। तो ये आइसोब्यूटेन है बच्चों, है ना, जिसको कि हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, है ना, अगर IUPAC नेम की बात करें तो ये दोनों के कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं जो पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Buckminster fullerene is a spherical molecule in which 60 carbon atoms are arranged in interlocking hexagonal and pentagonal rings of carbon atoms। बिल्कुल आपने पढ़ा है। देखिए ये बकमिस्टर फुलेरीन का जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कंस्ट्रक्शन है उसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है ये, अगर आप देखते हैं तो ये एक हेक्सागन है ना, और इसी के साथ ये एक जो अटैच्ड है ये एक पेंटागन है। तो इसमें हेक्सागन पेंटागन है ना, फिर ये एक हेक्सागन है, यहाँ पे देखिए ये एक पेंटागन है। तो इसमें हेक्सागन और पेंटागन जो है वो इस फॉर्म में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो बना हुआ होता है। और इस तरह से कुल 60 कार्बन एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ मैनी हेक्सागन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बकमिस्टर फुलेरीन, है ना। तो जानिए, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि कुल 20 हेक्सागन्स होते हैं बच्चों, है ना। अगर हम इसको काउंट करें पूरे बॉल में, है ना, तो ये 20 हेक्सागन्स होते हैं। उसके बाद पेंटागन्स कितने होते हैं? पेंटागन्स जो होते हैं बच्चों वो 12 पेंटागन्स होते हैं, ठीक है। 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स, ये बिल्कुल याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे कि बकमिस्टर फुलेरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने हेक्सागन और कितने पेंटागन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेम द ब्लैक सब्सटेंस ऑफ पेंसिल। विल द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन वी यूज द शार्पेंड एंड ऑफ पेंसिल टू कंप्लीट द सर्किट? यस, है ना, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टिंग होता है, हम जानते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है ना, क्योंकि वो सिर्फ 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दैट इज वाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करेगा बच्चों। यस, करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट सिंस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज ग्रेफाइट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट? ग्रेफाइट आखिर लुब्रिकेंट के रूप में क्यों काम करता है? क्या रीजन है कि ग्रेफाइट में ये प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेंट की? तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट पाउडर और मिक्स्ड विथ पेट्रोलियम जेली और विथ एनी अदर लुब्रिकेंट ऑयल टू फॉर्म ग्रेफाइट ग्रीस। तो हम लोग इसको ग्रेफाइट पाउडर के रूप में यूज कर सकते हैं, या पेट्रोलियम जेली के साथ अगर मिक्स कर लेते हैं
या कुछ किसी दूसरे लुब्रिकेंट ऑयल के साथ मिक्स कर लेते हैं तो ये ग्रेफाइट ग्रीस की तरह जो है काम करेगा। तो ये तीनों फॉर्म्स में हम लोग इसको तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेफाइट जो है, यहाँ वाई नहीं पूछा जा रहा था बच्चों, सॉरी, यहाँ हाउ डज ग्रेफाइट पूछा जा रहा था, तो इसीलिए मैंने ये सॉल्यूशन आपको दिया है। अगर वाई डज ग्रेफाइट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट होता तो आप यहाँ पे बताते कि ग्रेफाइट का जो फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन जो है, वो हेक्सागोनल रिंग्स के सीट्स के रूप में होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं, है ना, और वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा ये सीट्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। तो यही रीज़न है ग्रेफाइट के सॉफ्ट होने का, है ना, और यही सॉफ्टनेस है जो उसको लुब्रिकेंट के रूप में उसकी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यहाँ हाउ डज है, इसलिए हम लोगों ने बताया है कि किस कौन कौन से फॉर्म में ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में काम कर सकता है। वाई डज अगर होता तो आप लोग उसका रीजन बताते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, है ना। तो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस आपको पता है कि ये डायमंड है ना। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन है? डायमंड है। इसी के लिए इसको जो है डायमंड टिप का जो है वो आई सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है ना, और माइनिंग में भी इसका यूज होता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बकमिस्टर फ्लोरीन। तो आपको पता है कि ये कार्बन का एलोट्रॉप है और इसमें कुल 60 एटम्स जो होते हैं कार्बन के होते हैं। तो यहाँ पे C60 जो है बच्चों, ये बकमिस्टर फ्लोरीन है ना। C60 इज कॉल्ड बकमिस्टर फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताना था, है ना। तो हम लोग मिथाइल ग्रुप को चुने हैं। ये मिथाइल ग्रुप है बच्चों, और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना। मिथाइल ग्रुप फॉर्म कैसे होता है? एल्केन में एक हाइड्रोजन एटम कम करके, CnH2n+1, दैट इज द फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना। और इसमें हमेशा एक सिंगल बॉन्ड जो है बच्चों वो ओपन रहेगा, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन कम किया है और उस हाइड्रोजन एटम की जगह कोई चेन जो है वो इसमें आकर जुड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा। तो इथेन है अगर, तो ये है C2H6, इथीन है तो ये होगा C2H4, और इथाइन है तो ये होगा C2H2। तो इसके बाद देखिए, मैंने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है ना। देखिए 1 2 3 4, 1 2, है ना, 3 और 4 ये कार्बन के थे, और ये 1 2 3 और ये एक दूसरे कार्बन का, है ना। तो 4 इसको मिल गया और 4 इसका अपना, तो 4 4 8 हो गया, और तीनों ही हाइड्रोजन के जो है 2 2 कंप्लीट हो रहे हैं। इसी तरह से इस कार्बन का भी ऑक्टेट और ये तीनों हाइड्रोजन के जो है वो 2 कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक यही बात इसमें भी है, आप ध्यान से फिगर को देखिए। और मैं कहूँगा कि आप कंडेंस जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला है या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला है, कम से कम एल्केन का जो है ना, आप पेंटेन, हेक्सेन, है ना, हेप्टेन तक जो है वो लिखने की कोशिश कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें से किसी भी कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला जो है लिखने के लिए कहा जा सकता है ना, ये पूछा जा सकता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड must do practice on this. Next question, question number 14, give the IUPAC name of the following compound, C2H6, है ना, C2H6, 2 दूना 4 2 6, है ना, मतलब CnH2n+2, तो ये इथीन है, सॉरी, give the IUPAC name of the following compound. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, C2H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के ही आपको इसका जो है वो फार्मूला आपको ध्यान में आ जाएगा। 2 देखिए यहाँ 2 है और H6, तो 2 2 जा 4 + 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ CnH2n+2 जो है वो फॉलो हो रहा है, मतलब ये एक एल्केन है। तो अगर कार्बन एटम 2 हैं तो ये होगा इथेन, है ना, इसका आंसर इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपीन।
तो प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है बच्चों, तो हमें पता है कि इसमें से एक पेयर जो होगा कार्बन एटम्स का, उसमें डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच, है ना। तो अब हम या तो इस तरफ ले लें, या मतलब मिथाइल ग्रुप को हम लोग पहले लें या मिथाइल ग्रुप को बाद में लें, है ना। मतलब इसका बिल्कुल मिरर फॉर्मूला भी आप अगर सोचो, मिरर इमेज इसका, तो ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है ये आ जाएगा शुरू में, और ये वाला जो हिस्सा है इसका ये चला आएगा लास्ट में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने दो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड दिखाया है, और बाकी सभी के जो है जैसे कार्बन के 4 होने चाहिए और हाइड्रोजन के 1 होने चाहिए, तो उसको फॉलो करते हुए रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आप लिखोगे, है ना। तो ये है प्रोपीन का स्ट्रक्चर। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना था प्रोपाइन का। तो ठीक उसी तरह से यहाँ हमने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाया था, यहाँ हम लोगों ने कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाया है, और बाकी के जो भी एटम्स हैं उनका जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इस कार्बन के भी 4 हो गए, इस कार्बन के भी 4 हो गए, सभी जो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है उसके भी सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो आपसे ब्यूटेन के बारे में पूछा गया है। ब्यूटेन एक एल्केन है जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 कार्बन एटम हम लोगों ने लिख दिए, और फिर इन चारों कार्बन एटम्स को जो है इसका 4 सिंगल बॉन्ड्स जो है कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स लगाए। तो इस तरह से आप देखोगे C4H10 जो है वो आपको मिल जाएगा ब्यूटेन, है ना, और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू कॉल द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। आप ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है एटम का, है ना। ये कहलाते हैं आइसोमर्स, है ना। आइसोमर्स की डिफिनीशन ही यही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग होती हैं ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। C5H12 से रिप्रेजेंट होने वाले 2 आइसोमर्स हमें बताने हैं। तो ये 2 आइसोमर्स जो हैं बच्चों, एक हम लोग आइसोपेंटेन बोल सकते हैं और दूसरा नियोपेंटेन बोल सकते हैं। ये कॉमन नेम है ना। IUPAC नेम भी जो है आप लोग इनका यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो पेंटेन का था, और इसके 2 आइसोमर्स हैं आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला ऑफ एनी वन आइसोमर ऑफ हेक्सेन अदर देन नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन को छोड़कर किसी दूसरे आइसोमर का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना था। तो हम लोगों ने चुना है नियो हेक्सेन को, है ना, या यूं कहें कि 1 2 3 4, तो 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4, है ना। तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम होगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो होगा नियो हेक्सेन, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला हो गया। बस इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला में हमें ये ध्यान देना है कि कार्बन के जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो बस आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो आज के वीडियो लेसन में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में। अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे आप लोगों के लिए और अच्छा करने का, है ना। आप चैनल को शेयर करोगे तो जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, अपने आपके दूसरे साथियों की भी मैं हेल्प कर पाऊँगा, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।